नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन के बारे में पूरी दुनिया में कयास लगाए जाते रहते हैं। बहुत कम लोगों को पुतिन की लग्जरी लाइफ के बारे में पता है। उनका टफ स्वभाव लोगों को बेहद भाता है। पुतिन के राज में रूस ने भारत को मारक हथियार और तकनीक मुहैया कराई है। पुतिन कभी रूसिया खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति 200 अरब डॉलर के पार हो सकती है। 2017 में फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने अमेरिकी सीनेट की न्यायिक समिति के समक्ष घोषणा की कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक महल गेलेंदजिक में काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर कैप एडा कोपास नामक स्थान पर 168 एकड़ जमीन पर स्थित है। 2021 की एक जांच के अनुसार इस विशाल आलीशान महल में एक पोल डांसिंग हक्का बाउडर कैसीनो एक्का डिस्को शामिल है। कहा जाता है कि इसमें एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर भी है, जिसकी तुलना जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलेन की मान से की जाती है। यह बेहद सुरक्षित मानी जाती है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली भूतिया ट्रेन भी है। ट्रेन की भव्य सुविधाओं में एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम, एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर और मसाज पार्लर है। एक शानदार टर्किश बाथ स्टीम रूम शामिल है। आलीशान बेडरूम अलंकृत है डाइनिंग कार और यहां तक कि एक मूवी थिएटर भी ट्रेन के भव्य आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। यह ट्रेन पूरी तरह बख्तर बंद है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन को लेकर जो रहस्य हैं उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहां रहते हैं, उनका जीवन किस तरह का है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इसको लेकर क्या कुछ, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पुतिन का कितना बड़ा साम्राज्य है। 1.4 बिलियन 716 मिलियन डॉलर का विशाल विमान पुतिन के पास है और साथ में 100 मिलियन डॉलर की बड़ी नौका पुतिन ने अपने लिए खास तौर से रखी हुई है। 74 मिलियन डॉलर की भूतिया ट्रेन भी व्लादिमीर पुतिन के पास है और साथ में 701 से बढ़कर एक लग्जरी कारें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है और 60,000 डॉलर समेत दर्जनों महंगी घड़ियां राष्ट्रपति पुतिन हमेशा पहनते हुए नजर आते हैं। साथ में 1.4 बिलियन डॉलर का एक विशाल किला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां रहते हैं और 716 मिलियन डॉलर का विशाल विमान खास इन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है और 100 मिलियन डॉलर की एक बड़ी नौका। तो पुतिन की दुनिया बड़ी रहस्यमयी है। 74 मिलियन डॉलर की भूतिया ट्रेन। अब ये भूतिया ट्रेन क्या है, ये तो व्लादिमीर पुतिन के करीबी ही जानते हैं और पुतिन जानते हैं। चलिए बताते हैं आपको, पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली जो भूतिया ट्रेन है उसमें क्या क्या खास है। एंटी एजिंग, देखिए ट्रेन की भव्य सुविधाओं में एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम ट्रेन के अंदर ही है। जो भूतिया ट्रेन की हम बात करें, एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर मसाज पार्लर इसके अंदर है। एक शानदार टर्किश बाथ और स्टीम रूम शामिल है। यानी तमाम सुविधाएं राष्ट्रपति पुतिन के लिए रखी गई है। आलीशान बेडरूम, अलंकृत डाइनिंग कार और साथ में एक मूवी थिएटर भी ट्रेन के भव्य आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। तो यह है पुतिन की रहस्यमयी दुनिया। पुतिन की यह ट्रेन पूरी तरह से बख्तर बंद है। ट्रेन में बुलेट प्रूफ दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई हैं। सुरक्षा के ध्यान देते हुए जीवन रक्षक चिकित्सा के उपकरण भी इस ट्रेन में पूरी तरह से मौजूद हैं। साथ में इस भव्य ट्रेन के निर्माण की लागत 74 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ट्रेन के सालाना रख रखाव के लिए अतिरिक्त 15.8 मिलियन डॉलर जो है खर्च किए गए। ट्रेन की भव्य सुविधाओं में से एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम भी है। तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर, वहां पे मसाज और पार्लर भी है। शानदार टर्किश बाथ स्टीम है। यह है पुतिन की रहस्यमय दुनिया। इससे आप समझ सकते हैं। तो पुतिन की इस रहस्यमय दुनिया पे, पुतिन के इस दौरे को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर यूके देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। साथ में अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन के इस दौरे पर टिकी हुई हैं, लेकिन साथ में जो चर्चा होती है पुतिन की रहस्यमय दुनिया की, क्या वाकई में जो हम जिस तरह से हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे और ये बातें कही जाती हैं, क्या ये अफवाहें या वाकई पुतिन की ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहां कोई उसके बारे में नहीं जानता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है? अरविंद जी। ये अफवाह भी हो सकती है, कुछ सच्चाई भी हो सकती है, जो अलग अलग रिपोर्टें सामने आती है। दरअसल जो पुराने तरह के जो साम्यवादी देश होते थे, उनके लिए पहले कहा जाता था कि वो आयरन कर्टन के अंदर रहते हैं, तो लोहे का पर्दा लगा रखा होता है उन लोगों ने, तो बाहर बातें आ नहीं पाती थी। पर आज के समय में तो तमाम चीजें हैं, बहुत सारा जो कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वह भी काफी मजबूत हो गए हैं, तो चीजों को छुपाना काफी मुश्किल हो गया है। क्योंकि चाहे वह टेक्नोलॉजी भी इतनी बेहतरीन हो गई है कि चाहे वो फोटोग्राफ लेना है, वीडियोग्राफी करना है, वह सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है। पर जितने भी जो कम्युनिस्ट रिजिम वाले या जो उस तरह के जो देश हुआ करते थे, वहां अंदर तक जानना काफी मुश्किल होता था। जैसे कि जो माओ थे, माओ जेडांग के लिए भी कहा जाता था कि वो केवल एक चारपाई पर सोते हैं, उनका जो दिन की शुरुआत होती थी हम्म। वही शाम को 4 बजे होती थी। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां चलती है, उनमें से कुछ सच होता है और कुछ झूठ होता है। पर यह भी सच है कि जिस सरकारी जो साम्यवाद जो ये लोग चला रहे थे साम्यवाद के नाम पर, वो एक तरीके से सरकारी पूंजीवाद ही था। अगर वह सरकारी पूंजीवाद नहीं होता तो चीन और रूस में अचानक से इतने पूंजीपति एक साथ उठकर खड़े नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जनता का एक जो पैसा है वह छुप के तौर पर जो कुछ ताकतवर लोग थे उनके घरों में जमा था, और पुतिन भी उसका अपवाद नहीं हो सकते क्योंकि वह उन्हीं एक सत्तासीन लोगों का एक हिस्सा रहे हैं। तो यह बताता है और इससे वाकई समझने की जरूरत है। और इससे हमें यह चीज खुशी देने वाली भी है कि हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था रही है हम्म। जहाँ की वो सारी चीजें नहीं थी, और ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वह इन देशों के मुकाबले में काफी बेहतर है। जी। हाँ, यूके देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ जी, जो सिक्योरिटी है राष्ट्रपति पुतिन की, उसको लेकर भी काफी बातें कही जाती हैं, जरा आप बताएं डिटेल में। हम देख रहे थे कि पूरा की पूरी सिक्योरिटी जो है वो रूस से ही भारत पहुंचेगी, वहीं उनकी सुरक्षा करेगी, और काफी रहस्य हैं सिक्योरिटी को लेकर भी। जरा आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो, आपके पास कोई जानकारी? जी हाँ, जैसे अमेरिका में CIA और FBI है, उसी तरह से पुतिन की अपनी सिक्योरिटी रिंग भी जरा स्पेत्सनास होते हैं, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट्स, अगर आपका इस्तेमाल करना चाहें वह शब्द है। इनका रोल होता है कि पुतिन के हवाई जहाज की रक्षा करना, और पुतिन जहां भारत में रहेंगे उस जगह की रक्षा करना, और पुतिन के कॉन्वॉय जब आगे पीछे घूमेंगे तो उसकी रक्षा करना। लेकिन जाहिर बात है कि पुतिन जब भारत में है तो भारत सरकार भी हमारी पूरी रक्षा, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हों, NSG हों, और जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, हम उनको स्पेशल फोर्सेस का प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो पुतिन जब जहाँ भी जाते हैं तो अपने विशेष विमान में वह अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी साथ में लेके जाते हैं, जो कि उनको लगातार ब्रीफ करते रहते हैं कि आबोहवा कैसा है, मौसम कैसा है, जहाँ लैंड कर रहे हैं वहाँ लोकल गवर्नमेंट का क्या रवैया है। जहाँ पुतिन आ रहे हैं, समझिए अभी दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों का रूस के प्रति क्या रवैया है। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट पुतिन को कभी एसेस किया नहीं गया। पहले भी जब वो दिल्ली में आए हैं तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कमोबेश भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर ही छोड़ दिया। उनके यहाँ से एक दो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं जो कि हमारे गृह मंत्रालय में कोऑर्डिनेट करते हैं कि रशियन एम्बेसी और पुतिन जहाँ रहेंगे उनका रेजिडेंस और एयरपोर्ट तक जाना आना, इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा। तो जो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट जो दिख रहा होता है, उसमें आपको कोई रशियन एजेंट नजर नहीं आएगा। वो पूरा का पूरा ही भारतीय सिक्योरिटी तंत्र, उनके आगे पीछे जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां होती हैं,
उनके आगे पीछे जो कमांडोज होते हैं, एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी दी जाती है, वो सब या तो एनएसजी के कमांडो होते हैं या सीआईएसएफ के कमांडो होते हैं। जी हाँ, ठीक है। हाँ, अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत का हो रहा है, एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन का मामला अभी थमा भी नहीं है, अभी भी भीषण संघर्ष जो है वहां पे चल रहा है। इन सब के बीच आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में? भारत और रूस, नो डाउट वो पार्टनर रहे, हालांकि भारत ने ना कभी रूस का पूरी तरह से साथ निभाया, ना अमेरिका का, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं, कहा जा रहा है कि दुनिया अब दो धुरी में बंटने वाली है। इस मोड़ पे आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? अब भारत कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया दो धुरियों में बटे, और अभी दो धुरियों में बंटना जो अभी प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, इससे पॉसिबल नहीं है। या तो दुनिया एक ध्रुवीय है या फिर वह बहुध्रुवीय होगी। और भारत का यह हालांकि डिप्लोमेटिक मासूमियत थी कि उसने खुलेआम पे ये घोषणा कर दी कि हम बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में हैं। हालांकि अगर ये भारत ऐसी घोषणा नहीं करता तो शायद उसके लिए थोड़ा अपनी जो स्ट्रेटजिक जो फ्रीडम है वो बनी रहती। तो भारत इससे दो तीन दुनिया को मैसेज दे रहा है। पहला तो वो ये दे रहा है कि भारत जो अपनी स्ट्रेटजिक फ्रीडम है वो किसी के हाथों गिरवी नहीं रखेगा और किसी का अनुगामी होके नहीं चलेगा। पर उसके कुछ रिवर्स रिएक्शन भी आ रहे हैं, जैसे कि जो पूरा भारत अपने आप को जो रीजनल पावर मानता है, इस रीजन में चाइना की दखलंदाजी बढ़ रही है। भारत उसको काउंटर करने के लिए वो दक्षिण चीन सागर में वह लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत वह जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये है कि तुर्की की दखलंदाजी भी इस तरफ इधर बढ़ी है। रिवर्स वापस जो डिप्लोमेसी है उसने भारत ने जो साइप्रस वगैरह या जो तुर्की के आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं वहां पे अपने संबंध बनाना बेहतर किया है। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दूसरी बात यह है कि जहां तक जो सहजता है या बराबरी का जो संबंध है वह भारत को एससीओ या ब्रिक्स जैसे संगठन में ही मिल सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब अमेरिका और हमारे संबंध जब तल्ख होने शुरू हुए थे तो जो शी जिनपिंग है उन्होंने भारत को आगे होकर गले लगाया था, और ऐसा ही रूस की तरफ से भी हमेशा वो आता है। पर इससे भारत को फायदा नहीं है। भारत को फायदा अमेरिका से संबंध बेहतर बनाने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमारा पूरा जो ट्रेड जो है वो उन पे डिपेंडेंट है, ये है। पर साथ ही साथ भारत पूरी तरीके से अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता है, अमेरिका भी रिलाई नहीं करता है। मैं आपको खाली क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें इसलिए बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी जो हुआ है अरविंद जी, अमेरिका ने जिस तरह जी। से प्रेशर डाला था कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक वो था पुतिन की रहस्यमय दुनिया, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल। ये जो भूतिया ट्रेन के बारे में बात की जाती है कि ऐसी ट्रेन है, अंदर ही सब कुछ है, इसको लेकर आप ये क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं या सिर्फ पुतिन के बारे में ये कहानियां हैं? दोनों है। दरअसल एक तो प्रोपेगेंडा भी होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे पुतिन साहब की जो दयालुता को लेकर बहुत ज्यादा कभी कभी जो वीडियो आते हैं, या कि जेलेंस्की जो हैं तो उनको एक तरीके से कॉमेडियन साबित करना और थोड़ा सा कमजोर व्यक्तित्व का साबित करना भी एक उसी प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा हुआ करता था। पर इसमें अमेरिका बेहतर होता था। रूस अभी फिलहाल इन दिनों में महारत हासिल कर रहा है। जहां तक भूतिया ट्रेन की बात है, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, और उस सच्चाई के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां घिरी हुई है। तो यह चीजें हैं, और यह खासकर जो इस प्रकृति का जहां शासन होता है, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वहां यह सब आपको देखने को मिलेगा। पुतिन साहब को लेकर भी तमाम चीजें हैं, खासकर उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर तमाम चीजें हैं जो फैली हुई है। पर क्योंकि जब दो राष्ट्रों की बात आती है तो किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को एक तरफ रख दिया जाता है, ऑल ओवर जो उस देश की हमारे प्रति जो नीति है उसको केंद्र में ले आते हैं हम लोग। तो व्यक्तिगत रूप से वो कैसे हैं नहीं है, मुझे लगता है कि भारत के हितों से लेकिन इतना लोगों की ज्यादा नहीं है। इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि व्लादिमीर मतलब पुतिन जो हैं कई सालों से अब रूस की सत्ता पर काबिज हैं। जाहिर सी बात है, इतने सालों तक सत्ता में रहना है तो अपनी सिक्योरिटी को बड़ा चाक चौबंद रखना होगा। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। मैं आप दोनों हमारे साथ